पुरस्कार देकर के सम्मान किए। भैया के बहुत बहुत प्रणाम। रामलाल चाचा जी की तरफ से लगातार पुरस्कार 50 रुपये का पुरस्कार करुण के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही बाबू 5 मिनट और आप लोग बैठल रहियन। बिरहा कई जैसे जैसे बिरहा बढ़त बा वैसे करुण रस आप लोगों के मिलत जाई, चूँकि ऐसा समाज में कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जो हम लोग मजबूर होकर के गाते हैं बिरहा के रूप में। लेकिन गौर करिएगा, दुल्हन फोन पर बतावत बका और जन्मल कर रहा हमारे हम क्या देखावला है भैया तोहार कवनो जुगती लगवला नहीं। जब ले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जब ले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी। दे भाई पारा ना वानी सार हो शुभ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फौजी जवान कहला गीता अरे क्या तू बक रही है, कैसी बातें कर रही है, बोल ना क्या हुआ, अभी मैं जिंदा हूं, बोल क्या हुआ। गीता कहली पति देव मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे इतना पता है बच्चा पैदा हुआ था तो जिंदा था, क्योंकि वो रो रहा था, उसकी रोवाई मेरे कान तक जा रही थी, लेकिन नर्स पापिन मुझे दिखाई नहीं, बोली बच्चा मरा था। ये नहीं मैं बता सकती हूँ कि बेटी थी कि बेटा, क्योंकि मैं आंख से देखी नहीं थी, सिर्फ उस बच्चे की रुवाई सुनी थी। लेकिन नर्स बता रही थी कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने ले जा करके फेंक दिया। फौजी जवान कहला गीता भैया के नाम मालूम बका, भैया से ना कुछ कालू का। गीता काली भाई जी अइले कौनो जुगती ना लगौले, कौनो रिस्क ना लेलन, बस जियत कब लहिला जब ले आपसे फोन पे बात होत बा तब ले जियत हिला, अब पे फोन कट जाई आत्महत्या कैले पति देव। फौजी जवान कहना रे गीता क्यों पागल हो गई, अरे पगली मैं बता रहा हूं ना कि मैं जिंदा हूं, बेटी मर गई ना, चिंता मत कर गीता, गलत कदम मत उठाना गीता, मेरी कसम गीता एक कदम आगे मत बढ़ाना, सुन मेरी बात। फौजी जवान हो फोनवे पर बाबू हो रोवत हमें अपने दुल्हनिया के कहत हमें समझावत का हुआ। अरे यखिया से लसिया बहया न गोरी, अरे यखिया से लसिया बहया न गोरी, डटला रही हा घरवा जइहा न गोरी, डटला रही हा घरवा जइहा न गोरी, डटला रही हा घरवा जइहा। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ ली हला गाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ ली हला गाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ ली हला गाड़ी। और धीरज कदिया ना बुझई हा ना गोरी, डटला रही हा ना गोरी, डटला रही हा ना गोरी, डटला रही हा ना। फौजी जवान कहला गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तत्काल छुट्टी लेता हूँ और पगली तुम्हारे पास मैं चला जाता हूँ। सुन मेरी बात। फौजी जवान बाबू तुरंत गईलन, छुट्टी लहले तत्काल, और तत्काल छुट्टी लेके कलकत्ता से चल दहलन। अच्छा जे भाई कलकत्ता गए हुई ओके पता हुई कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बात, 5-6 घंटा में आदमी आराम से कलकत्ता से बिहार आ जाई। अब फौजी जवान बाबू गाड़ी पकड़लन, पहुंचले कहाँ, बिहार में। नहीं बंद मत करिए, नहीं रहे खाली कपड़ा
उड़त ना दिक्कत होती है। आज जब फौजी जवान बिहार में पहुंचल है तो ई पॉइंट वाली बात बा, ना अपने घरे गईलन ना हॉस्पिटल गईलन। अब फौजी जवान पहुंचत कहाँ हुआ मास्टर साहब ई बतावा। अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल दाला में काला बा, पकड़ नर्स को पूछन लगा। कुछ महिला पुलिस गई है बाबू, अशीला के लेके श्यामलाल सम्राट बड़े भैया जी की तरफ से ये बिरहा के वीर स्वभाव पर 200 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम। जरा कहानी पर ध्यान दीजिएगा। शीला नर्स के बाबू दरोगा साहब महिला पुलिस भेजवाई के थाने पर बुला ललन। सिचुएशन का बा वहां के, ई दरोगा साहब का कुर्सी, ई फौजी जवान का कुर्सी, सोहन का कुर्सी, और ठीक वही के बगलिया में शीला नर्स का कुर्सी बा। आ एगो पर्दा बा, वही पर्दवा के पिछवा लोग गीता के आड़ में बैठौले हुआ। फौजी जवान और शीला नर्स से पूछे लगल, कहला कि आप शीला नर्स हैं? तो नर्स बोली हाँ सर जी जी। अच्छा एक बात बताओ, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी तुम्हारे हॉस्पिटल में, वो जो डिलीवरी केस था उसमें कैसे क्या हो गया? तो देखा वो पपिनिया कितना दिमाग लगावत हो। कहला सर ये साहब वो गीता की बात कर रहे हैं अपना रे, वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, मैंने तो बहुत मदद किया, बेटी पैदा हुई थी साहब, वो मर गई थी। फौजी जवान जब ये शब्द सुन ले कि बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, शरीरिया में एकदम आग लग गई। फौजी जवान पूछला कि अच्छा बेटी पैदा हुई थी मर गई थी तो फिर क्या हुआ? कहा है साहब मैंने बहुत मदद किया, उस बच्ची के लाश को ले जाकर के फेंक दिया। अरे फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन। कले अरे साली, जिंदा बच्चा था वो मरा हुआ बच्चा था, वो बच्चा मात हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा किसी का परिवार अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? उसकी लाश को, उसकी बॉडी को उसके परिवार के हवाले करना चाहिए ना। फौजी जवान लगल बेल्ट निकाले, कहला साली अभी भी मौका है, साफ साफ जल्दी जल्दी बता दे, नहीं तो बेल्ट निकालूंगा, इतनी धुलाई करूंगा कि जो हॉस्पिटल चला रही है ना भूल जाएगी। अच्छा तब वो ना बतावत बा, बहकावत बा। तबले फौजी जवान निकाल के बेल्ट दिहलस, 4-6 बेल्ट। जब 4-6 बेल्ट लगल तो ये बाबू आप लोग कहला कि मार के आगे भूत भागेला। हथवा से ऊपर कलस जोड़ ललस, कहले हे सरकार ये को बेल्ट मत मरिया, बहुत पीठ पे चोट लगत बा, साफ साफ बता दे वो सरकार। फौजी जवान कहला जल्दी बता, अभी भी मौका है। ए बाबू बतावत बा, 4 लाइन बिरहा में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखत हुआ। पूरे बिरहा का निचोड़ यही 4 लाइन में बा, ध्यान दीजिएगा। वो पपिनिया बतावत बा, का बतावत बा मास्टर साहब? भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू, छोटे छोटे पापियन का कावन रखेगा। टूट गाय नरसा कुलबा जहरवा बाबू, पैसा बेच दिया अपन हो ईमान। कले सरकार हमार कोनो गलती ना बा, हम पैसा के लालच में आई के गलती कदली हो साहब। फौजी जवान कहला पैसा कौन दिया? पैसा कैसा पैसा?
तब वो पपिनिया बतावत या कैसन पैसा के दहले बा पैसवा तो हर बड़का भैया दहल हम के रुपया साहब सरकार आपका बड़का भैया मोहन ले लो भाई चाचा का नाम सुन लिया कल आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया डाले कल वो बचवा के गर्भ में खत्म कर दिया। ए साहब हम ना पैसा के लालच में आई के हो साहब ईमान हमार डूब गया। गीता के एक इंजेक्शन लगौली बेहोश भइला। जब गीता बेहोश हो गई साहब बेटा पैदा भइल साहब जो नम बिटिया कहत रही झूठ बोलत रही साहब जिंदा बेटा पैदा भइल साहब। जब फौजी जवान सुनलन कि जिंदा बच्चा पैदा हुआ बेटा था, फौजी जवान के गम नहीं है कि बेटा था कि बेटी थी, दर्द ये है कि जिंदा बच्चा पैदा हुआ। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, आंख से आंसू आ गया। फौजी जवान कहले बेटा पैदा हुआ था जिंदा था तूने कैसे मारा रे, क्या किया था वो मासूम बच्चा, कैसे हिम्मत पड़ गई, क्या गलती किया था, कैसे तूने मारा। तब वो पपिनिया बतावत बाकी वो बचवा के मरलस कैसे ये बाबू जरा गौर करिएगा। 1 करोड़ के भाव पर विजयनाथ यादव गोसाईपुर के धरती से चाचा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जरा गौर करेंगे बाबू। वो पपिनिया बतावत बाकी वो बचवा के कैसे मरले बहो मास्टर साहब। जन्मल सुगानावा के जोरवा में रखली साहब, झाड़िये में राख लैले जावा हो पिया। पुलिस फोर्स साथे चलले नरसवो पपिनिया बाबू, गौर करेंगे बाबू। 2 मिनट ऐसे और बैठल नहीं, बिरहा का आखिरी भाव बा, ओकरे बाद उठा बैठी करिए नहीं तो बिरहा बाबू बिगड़ जाई। मुंशी लाल यादव भटपुरा नगर से नरवपुर, अच्छा, आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 1 करोड़ के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। जरा गौर करें बाबू। पपिनिया बतावत बकला से साहब जिंदा बेटा पैदा हुआ था, प्लास्टिक में लपेट के हो साहब बोरा वाले झोरा में रख के वही झड़िया में फेंकवा दले साहब। कल बताओगी चलो ए बाबू, प्रशासन के लोग हैं, महिला पुलिस, सोहन का औरत, मोहन का औरत, आओ पपिनिया नर्स आगे आगे चलत बा वही झाड़ी के किनारे। माई के पता चलल हो बाबू कि हमरे लाल के हमरे बचवा के ई पपिनिया यही झड़िया में फेंकले बा। पूरी भिड़िए के बाबू हो चीड़त फाड़त माई सबसे आगे निकलल। जब माई सबसे आगे निकलल हो बाबू वही छड़िया के किनारवा खड़ी भइल माई, झोरवा दिखाए गयल बाबू। झोरवा तो दिखाए लेकिन गजब हो गयल। वो झोरवा के यारी यारी बाबू ऐसा दृश्य देखे के मिलल कलेजवा फाट गयल। अच्छा वो दृश्य का रहल मास्टर साहब, बल्लर यादव तिलंगा के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, 1 करोड़ के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। जरा गौर करेंगे। माई वही झाड़ी के किनारे खड़ी बा, झोरा देखात बा,
लेकिन वो झोरा की यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलत बा जोन कलेजा फट जात बा बाबू। वो दृश्य का बा मास्टर साहब, चार कुत्ता झोरा वाई के अरे अरे गुरजत रहल, देख के करे जावा पे टूटल आसमान। झोरवा के पास आइली लड़का का मतरिया बाबू, झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा। गौर करेंगे बाबू, माई देखलस झोरवा बा, चार गो कुत्ता बड़े बड़े आपस में गुरजत हुए। माई कलेजवा पे हाथ धैली, कहली हे भगवान, आज इंसान इंसान का ना भयल, हमरे लाल का लस्सियों देखे के ना मिली, लगत भाई कुत्ता ही जानवर हुआ खाए गल हुई है। माई कुत्तवन से डराई ना, दौड़ के गई बाबू झोरवा के उठा लली। जब माई झोरवा के उठौली है बाबू, तबले सोहन पहुंच गई। फौजी जवान देखले हाथ में गीता के झोरा, थर 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 कांपे लगले, कहले रे गीता बर्दाश्त नहीं हो पा रहा रे गीता, जमीन पर झोरा को रख दे। अरे पगली, आज अपने नसीब का बचवा होता ना, ये झाड़ी में नहीं रे पगली, तुम्हारे गोद में रहता, रख दे रख दे रख दे गीता, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। ए बाबू, वो झोरवा के माई लगली छोरे, और जब झोरा के छोड़ली तो पपिनिया सही में बचवा के प्लास्टिक में लपेटले रहल। और जब माई प्लास्टिकिया से निकलली है बाबू, अपने स्तन तक लगौली, बारे दुनिया के मालिक को बचवा जियत मिलन। भगवान का आहार दले रलन। जरा आप लोग सोचिए, 36 घंटा हो गया था। अभी हम जौनपुर का बात बताओ थी, मीडिया के माध्यम से सुने के मिलल कि जो गोबर होला ना, घूर होला गोबरे का, ओमा लड़की 2 दिन के बाद मिलल फेंकल, बच्ची छोटी सा, जैसे होला ना अवैध संबंध कोई बना लेला और बच्चा पैदा करके फेंक देला। कभी कभी आप लोग भी सुन ले हो बा, देख ले हो बा। जरा सोचिए, मालिक का आहार दले रलन। हम अपने गुरुजी से सवाल कैली, हमारे गुरुजी बतौलन, कहला बेटा जब भी बिरहा गई ते बात के पब्लिक के बीच में जरूर बताइया। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा, गुजरात के भूकंप में, जिस समय गुजरात में भूकंप आया था, चाचा आप लोगों को पता हुई, 2001 या 2 में, हम लोग बड़ा छोटे छोटे रही। गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश मीडिया वाले दिखा रहे थे टीवी पे, न्यूज बता रहा था कि सारी शरीर माई का सड़ गई बा। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल। बताइए मालिक का आहार दले रलन। आज भी ये धरती पे कुछ सच्चाई बा, सच्चाई ना रहा तो वो बच्चा मर गल हो। लेकिन गौर करे, सारे लोग इकट्ठा हैं, पूरी पब्लिक ऐसा जुटल बा। मोहन हवा मोहन का औरत, एकदम बात नावत बा, खाली ऐसा हाथ पकड़ के दोनों प्राणी खड़ा हुआ, सबकर मुंह ताकत हुआ। यार सोहन सोहन का औरत, महिला पुलिस प्रशासन के लोग, असीला नर्स, सोहन जाए के बड़के भैया के सामने खड़ा भई, मोहन के पास हथवा जोड़ के कहला, भैया धर्म का भाई ना न रला, कोक का भाई रला, एक खून पानी करला। भैया कहीं भौजी ऐसा कैले हो तो कहाँ ले तू बर्दाश्त करता, भौजी दूसरे के घर से आई लल, लेकिन भैया एक खून पानी कहो के इतनी बड़ी गलती कैला। धन खातिन, रुपया खातिन, पैसा खातिन, जर जमीन खातिन हमार दुनिया उजाड़त रला। ए भैया सारी प्रॉपर्टी लेला, 1 इंच आपका ना चाहिए। पूरी पब्लिक के सामने कसम खात बानी, यह परिवार में, यह गांव में, यह क्षेत्र में मुंह दिखावे ना आई। अगर कब हो आ जाई तो तोके डर लग जाई कि सोहन आए गल हिस्सा बंटवा ले,
ले जा हमरो हिस्सा 1 इंच ना चाहिए। लेकिन भैया कौने जन्म का बदला चुकौला, यतने कही के बाबू फौजी समान सोहन लगले रोवे, अपने बीबी के अपने बच्चा के लेहले और चल दहले बैरिकपुर कलकत्ता के लिए। तबले बगल में दरोगा साहब हुन आवाज लगौले सोहन के, कहला रे सोहन रुक जाओ कहाँ जा रहे हो? कहला साहब हम जात थे अपने ड्यूटी पर, अब पूरे पब्लिक के सामने कसम खा गया कि कबो ये परिवार में चेहरा दिखावे ना आई, जहाँ हमारे भाई सारी प्रॉपर्टी लेके खुश रहे। दरोगा साहब कहला सोहन रुको, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, कब तक पैदल जाओगे? कहला हे साहब जो उन्हें गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लग के जाई, कौन मुहवा लेके जाई? वो साहब ममता बा भैया भौजी का, भौजी से कबो कड़वी आवाज में बात ना कैली, भैया का जवाब ना दली। दर्द बाकी भैया भौजी ऐसा काहे कैलन? यह कही के बाबू फौजी जवान चलत हुए और दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। और शीला नर्स के मोहन के औरत के हाथ में हथकड़ी लगौलन और गाड़ी में बैठा के ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। और ऐसे पब्लिक ताकत बा कि सोहन बेचारा जात बा, अब कबो लौट के ना आई। तब बोले भैया हो वही पब्लिकिया में से एक ऐसा आवाज आइल जो करे जवई के चीरी लालस। अच्छा वो आवाज आइल कौन? भैया के बीड़ी पियत हो का तो तनी से 2 मिनट मत पिया बस। वो आवाज कैसन बा, केकर बा? बिरहा का आखिरी लाइन तनी आप लोग ध्यान लगा के सुनिए। सूरज टेंट हाउस, पता झम्मनपुर गोपीगंज, प्रोपराइटर बड़का भैया संजय यादव, अनुराग भाई के दोस्त, बनपुरवा के धरती से भैया की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद का चाह रही। जरा बिरहा के आखिरी भाव पर ध्यान दी बाबू, कहना बाका अरे तबला तीनों लड़कन का कोलाला बमुहवा, चाचा छोड़ी के आया भाते जवान के जाला कहवा। एक मिनट आखिरी तो समझला कि हम गौली काहे बदे। बिरहा में अगर टाइम लगैले तो कर निष्कर्ष निकालल जाला और उर्दी झगड़ा एक में कैले का मतलब का हुई। पहले कर आखिरी समझा कि हम गौली काहे। ये बिरहा से हमरे नौजवान भाई लोगन के कितनी सीख मिलल, हमारे माता बहन लोगन के कितनी सीख मिलल। बिरहा का मतलब एक सीख होला। बिरहा का मतलब ही ना कि खाली गौले चल जा, 10 मिनट का बिरहा गाय के बंद कर दा बिरहा हो गई, नहीं। बिरहा का मतलब एक संदेश जाए, चाहे हम यूट्यूब पर गाइला चाहे मंच पर गाइला, आखिरी में बिरहा के माध्यम से समाज के लिए कुछ संदेश जरूर देला। जरा गौर करिएगा, कहना बका बाबूजी के जेलिया में अब पुलिस लेके जाई, हम के पढ़ाई और लिखाई के किहाई। गौर करेंगे बाबू, ऐसे ही पब्लिक जुटल बा। सोहन जात हो अपने बीबी बच्चा के लेके बैरिकपुर कलकत्ता। ए भैया तबले मोहन के तीनों लड़का हाथ मीज मीज के लगले रोवे, अरे चाचा 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 चाचा, अरे चाचा मम्मी पापा गलती कैले, मम्मी पापा के पुलिस ले गई, सजा अमान के देत हुआ। चाचा अमान पागल ना ही अनबुझ ना बनी, आज तक जोन पढ़ल गल लिखल गल जोन कपड़ा शरीर पे चाचा तोहार देन बा। पापा खेती कैले, चाचा कबो पैसा का हिसाब ना ललाए, चाचा हमान के अपने साथे लिए चला। चाचा देखिए ममता, मोहन के तीनों लड़का जब रोवे लगल गिड़गिड़ाए लगल, सोहन जहां के तहां रुक गईलन, अपने पत्नी के मुँह पर तकले, कहले देखो गीता देख देख रे पगली, देख मैं तुमसे पहले ही बोला था ना कि भैया का तीनों लड़का अपन लड़का हमें बुढ़ैया पे कामे ये
देख पगली, अपना खून बोल रहा है, देख। अब समझ ले गीता, तुम्हारे पास एक बच्चा नहीं, 4 बेटा हो गए। 4 बेटा का मतलब आप लोग समझत हुआ, एक थे सोहन का, 3 गो मोहन का। चारों लड़कन के लई के सोहन गईलन बैरिकपुर कलकत्ता, जहाँ ड्यूटी करत रहलन। चारों लड़कन का एडमिशन करौलन। भाई बहन छोटके का ना होता, लेकिन चारों लड़कन का एडमिशन करौलन। चारों लड़का जब सयान भइलन, नंबर आ गल शादी का, शादी भी चारों का हो गई। और जब शादी हो गई तो अब नंबर का आयल बंटवारा का, जो उनकी घर घर का लीला बा, भाई भाई में बंटवारा होत बा। भगवान बनौले कि भाई भाई में प्यार रही, मोहब्बत रही, लेकिन भाई भाई में दुख का बटौल ना, मूड़ी कटौल होत बा। रामशोक भैया के लट्ठी बैठ जाई। भगवान भाई बनौले कि दुख बांटे बदे, लेकिन आज वो भाई दुख ना बांटत बा, मूड़ी काटत बा भाई के। अब चारों लड़कन के हिस्सा लगे लगल, तो 20 बीघा खेत रहल बंटवारा में। अच्छा सोहन चाले होता तो 20 बीघा में 10 बीघा सोहन के लड़का का केल बा, और 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली हैं। लेकिन ना ये बाबू फौजी जवान सोहन 20 बीघा खेत में 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नाये कैलन। भाई हो तो ऐसा, सोहन जैसा। आप लोग भी सोहन जैसा बनने की कोशिश करिए। मोहन जैसा अगर भाई पैदा होके के रहे, जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो, और नहीं तो जन्मों न करे। सच्चाई तई बा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करबे कि अपने भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटा के लिए कभो मत बनावल जाई। का पता कि वो आपका बेटा अयासी कई के तोहरे जियते, दारू पी के तोहार प्रॉपर्टी बेच दे, हाथ मीच के रह जाइबा, हाथे कुछ ना आई, वृद्धाश्रम में चल जाइबा। ए लिए हाथ जोड़ के निवेदन करत बानी, बेटवा लायक रही तो कमाई के ऊ बाप के प्रॉपर्टी से ज्यादा बनाई लई, नलायक रही तो खाए के कुल बैठ जाई। तो ए लिए हमार पूरा बिरहा गौले का मतलब होयल कि बंटवारा आप करिए, बंटवारा से विकास होता। हम ना को आपकी बंटवारा मत करा परिवार में, आप बंटवारा करिए, बंटवारा से विकास होला। धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा करा, लेकिन मोहब्बत का बंटवारा मत करिया, प्रेम का बंटवारा मत करिया। क्या आप लेकर आए हैं, मेरा सवाल है, आप क्या लेकर आए हैं? कुछ नहीं, यही पट दे गिरबा, मर जाइबा, सारी संपत्ति यही रह जाई, कुछ ना मिले वाला बा। जहाँ अमीर जलत बा वही गरीबों जलत बा। तोरे 5 बीघा में खेते में घर बनल बा, तू वो घरवा में ना रबा, मरले के बाद वही श्मशान घाट पे जाइबा। यक्को घंटा घर में मुँहले के बाद ना रह पैबा, तो घमंड किस बात की। हमारा हाथ जोड़ की है निवेदन रही कि भैया अपने भाई का हिस्सा के मत खाया। बिरहा की आखिरी लाइन बा, अरे मनवा जहिया पैसा पर बिकी,